सुंदरबनी की बात करें, इशू उठते रहते हैं कि सुंदरबनी में आखिरकार क्या हुआ। पता चलो पिछले इलेक्शन के बाद लगातार जो है आरोप और प्रतिरोप जो है लगते आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें उनके ऊपर, जो भाजपा की बात करें उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो आरोप लगे हैं कि सुंदरबनी, डिप्टी सीएम की बात करें उनकी तरफ से क्या सुंदरबनी को भी कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ दिया है या खाली निशारा कोई दिया है। इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंकुश जी हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी की बात करें, नौशहरा में बहुत विकास की गंगा बही है। अक्सर हम सुना करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे, मगर नौशहरा के अंदर जो है डिप्टी सीएम की बात करें उनकी तरफ से विकास की गंगा लगातार देखने को मिल रही है। अब सुंदरबनी में आपने देखा है कि चरनोड मंदिर की बात करें या महादेव मीनका की बात करें, यहाँ पर किसी की नजर नहीं दी। क्या कहेंगे इस को लेकर, धार्मिक स्थल को लेकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कितने बड़े कदम उठाए? क्या है? धन्यवाद कुलदीप जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार को बने हुए लगभग 2 साल होने के हैं। इसमें अभी आप धार्मिक स्थलों की बात कर रहे हो, मैं आपको बताऊं कोई भेदभाव नहीं है। नौशहरा और सुंदरबनी उप मुख्यमंत्री साहब पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है और वो इस नज़रिए से उन्होंने सुंदरबनी को कभी नहीं देखा है, क्योंकि अभी मीनका महादेव मंदिर जो है वो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और चरनोड बाबा नार सिंह का देवस्थान जो प्राचीन है वो सुंदरबनी की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। यानी कहीं ना कहीं दोनों, नौशहरा की बात करें प्राचीन स्थल की, नौशहरा और सुंदरबनी को बराबर देखा गया। मैं वही आपको बता रहा हूँ, अगर मीनका महादेव मंदिर में 1 करोड़ 16 लाख रुपए आए हैं तो बाबा नार सिंह देवस्थान चरनोड में 1 करोड़ 22 लाख रुपए आए हैं, यानी सुंदरबनी को ज्यादा ही मिला है देवस्थान। तो ये राजनीतिक मुद्दे होते हैं। कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए छोटी छोटी हरकतें करते रहते हैं, लेकिन सरकार लोगों के काम के लिए है, उसको इन छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर लोगों की डिमांड अनुसार कोई अच्छी जायज़ बात हो तो सरकार उस तरफ ध्यान देती है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी के ऊपर आरोप लग रहे थे कि सुंदरबनी के लिए कोई रोड नहीं है, नौशहरा के लिए उन्हें पूरी रोडें दे दी। लगता है कि सुंदरबनी को क्या एक तरफा ही देखा गया उनकी तरफ से, क्योंकि आरोप जो है उनके ऊपर जो है गंभीर लगे थे। मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ नहीं है। सुंदरबनी का जितना हिस्सा होता है वह उनको पूरा मिल रहा है। माननीय विधायक साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी का जो भी फंड्स होते हैं वो उनको हर साल मिल रहे हैं। अगर नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी को 3 करोड़ सिटी एंड टाउन में मिला है तो सुंदरबनी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी को भी इतना ही मिला है। बात यह है कि नौशहरा एक सिंगल नाम है, नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी सुंदरबनी और कालाकोट ये 2 हिस्सों में बट जाता है। कॉन्स्टिट्यूंसी एक है, विधानसभा क्षेत्र एक है, लेकिन विधायक साहब को सुंदरबनी भी देखनी होती है, कालाकोट भी देखना होता है। अब जैसे कि सिटी एंड टाउन में जो अभी इस बार आया है उसमें 2 सड़कें सुंदरबनी की हैं और 4 कालाकोट की हैं। इसी प्रकार नौशहरा में जो आएंगी वो नौशहरा के खाते में आती हैं। यहाँ ये होता है कि सुंदरबनी में कितनी आई हैं, कालाकोट में कितनी आई हैं, फिर नौशहरा में कितनी आई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फंड्स के हिसाब से आप देखें, अगर नौशहरा की जो सुंदरबनी उपजिले की ये 4-5 पंचायतें हमारी नौशहरा के साथ लगती हैं, वहाँ 40-40 लाख रुपया दिया गया है, और यहाँ जो सुंदरबनी की सिटी एंड टाउन की सड़कें हैं वहाँ 70-70 लाख रुपया दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। यानी वहाँ पर 40 दिया और सुंदरबनी को 70 दिया। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना। ये एक सड़क सियोड़ से खुईटेरी गई है, दूसरी जो ये शमशेर नगर से कुंड को जाती है। ऐसा नहीं है, अब जरूरत होती है वहाँ सड़कें दी जा रही हैं। क्या सर सड़कों के अलावा भी यहाँ पर सुंदरबनी के अंदर जो है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से और भी कोई डेवलपमेंट की जो है काम देखे गए? क्योंकि सड़कों का तो विवाद तो था, उसके बाद धीरे धीरे खत्म भी हो गया, मगर इसके अतिरिक्त तो कौन से काम जो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी की तरफ से सुंदरबनी जनता को जो है दिए गए? देखो, लोगों द्वारा जो मुद्दा उनके समक्ष पहुंचाया गया और उस हर एक मुद्दे को हल करने के लिए उप मुख्यमंत्री ने उचित कदम उठाए हैं। जैसे कि हमारी सुंदरबनी अस्पताल की इमारत का काम काफ़ी लंबे वर्षों से चल रहा था, जो रुका हुआ था, उसकी फंड्स नहीं थे, अधिकारियों का उस तरफ कोई ध्यान नहीं था, पुरानी इमारत में काम चल रहा था। सुंदरबनी अस्पताल 3 जिलों
की जनता को कवर करता है, क्योंकि जम्मू ज़िला के कुछ इलाके भी इसमें निर्भर हैं, राजौरी के हैं, कुछ रियासी के लोग भी जहां निर्भर हैं, दूसरा बॉर्डर एरिया है, तीसरा फिर यहाँ जम्मू पुंछ हाईवे पर मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं। मतलब सबकी नज़र सुंदरबनी हॉस्पिटल पर होती है तो सुंदरबनी हॉस्पिटल, इसी प्रकार अन्य हॉस्पिटल भी हैं। अगर सरकार की तरफ से उनको ग्रांट्स दी जाती हैं तो वो सब डिवीज़न हॉस्पिटल के हिसाब से सभी को बराबर मिलती हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल पर सबसे अधिक लोड रहता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ज़िले जो आसपास के लोग हैं वो इस पर निर्भर हैं। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण था। उप सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री जी ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए इस अस्पताल को पूरा करने में योगदान दिया है। लंबे अरसे से ये लटका पड़ा था, क्योंकि जो इसके साथ के हॉस्पिटल थे वो कंप्लीट हो गए। सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जो हमारे इन धार्मिक स्थलों को विकसित करने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। अब इसके अतिरिक्त क्या सुंदरबनी के लिए और भी कोई डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से जो आम जनता को सौगात दी मैं गई है? आपको एक बात साफ बता दूं, सरकार किसी भी खित्ते के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। अब जहां से कांग्रेस का विधायक होगा वो भी आरोप लगाएगा कि मुझे कम मिला है, जहां किसी दूसरी पार्टी का होगा वो भी आरोप लगाएगा, क्योंकि हर विधायक चाहता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे अधिक काम हो, लोगों को सफ़र ना करना पड़े। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बाकी रही सड़कों की बात, उप मुख्यमंत्री ने किसी भी खित्ते के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। सुंदरबनी, अब मुझे कालाकोट का तो पता नहीं है कि वहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन सुंदरबनी में जहाँ तक मुझे नॉलेज है, बलशामा में एक शफी मोहल्ला रोड है मेरे नॉलेज में, जो लगभग 4.5 करोड़ की लागत से बन रही है। इसी तरह देवक में जो पुरानी सड़क बनी हुई है, वहाँ 1 करोड़ रुपया उप मुख्यमंत्री ने उस सड़क को ठीक करने के लिए दिया है। इसी प्रकार मेरे जहाँ तक नॉलेज है कि सियोट से धर्मशाल रोड के लिए पैसे दिए हैं, चंडी पराट जो सड़क है उसके पैसे दिए हैं, ये आपकी मरचोला तरियाट रोड जाती है इसके पैसे आए हुए हैं, फिर ये आपका गूढ़ा सियोट से बाबा नारसिंह देवस्थान को सड़क जाती है, वहाँ भी पैसे लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए हैं। हथल थुम्बा सड़क के पैसे काफ़ी अमाउंट में आए हुए हैं, वो भी 4 करोड़ से अधिक की राशि है। फिर आपकी हथल लेतर देवक रोड है, वहाँ भी पैसे दिए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सुंदरबनी शहर में भी अगर विधायक जी प्रयास कर रहे हैं, सरकार के पास जा रहे हैं, तो सरकार उनको खाली हाथ नहीं लौटा रही। ये भेदभाव लगाना राजनीति का एक अलग मुद्दा है। यहाँ बाल आश्रम की एक अच्छी इमारत बन रही है, उसके लिए काफ़ी पैसे आए हुए हैं, मेरे हिसाब से 50 लाख से ऊपर की अमाउंट है। सुंदरबनी हायर सेकेंडरी स्कूल में एक अच्छी लाइब्रेरी बनने जा रही है, उसकी भी अमाउंट काफ़ी 60 लाख से ऊपर है। इसी प्रकार मल्टी पार्किंग बन रही है, उसका भी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। ये पैसे सरकार दे रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ये नहीं है कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों की सरकार है, सबकी है। और सरकार अगर दे रही है तो लोगों को शुक्रिया करना चाहिए। जब वोट की बात होगी वो अलग मुद्दा है, जब इलेक्शन आएंगे तब अलग मुद्दा है। इस समय डेवलपमेंट की बात है, लोगों के काम होने चाहिए। अगर लोगों ने विश्वास किया हुआ है जम्मू कश्मीर में सरकार चुनी गई है 5 साल के लिए, हाँ, जब 4 साल के बाद इलेक्शन होंगे, 3 साल के बाद, तब देखा जाएगा, तब राजनीति का अलग मुद्दा है। सर, आपका कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय जो है आपस में उलझने के बजाय विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, देखिए, चाहे पैसा कहीं से भी मिले। देखिए, बड़े खुशकिस्मत हैं राजौरी और पुंछ के लोग कि पहली बार इतिहास में जम्मू कश्मीर की सरकार के अंदर पीर पंचाल को उप मुख्यमंत्री का पद मिला है। बहुत बड़ी उपलब्धि, और वो भी सुंदरबनी कालाकोट विधानसभा से एक ऐसा चेहरा जो पिछले 20 वर्षों से लोगों की खिदमत करते आ रहा है। और ऐसे में लोगों को काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। राजनीति एक अलग मुद्दा है, जब राजनीति का समय आएगा तब देखा जाएगा। ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये एक सुनहरा मौका है लोगों के पास अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कामकाज करने का, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री भी पीर पंचाल से बना और उनके पास लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भी है। इससे बड़ी बात और खुशनसीबी हमारे खित्ते के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि आप
पूर्व की सरकारों का इतिहास उठाकर देखो तो मुझे नहीं लगता कि स्वर्गीय मदन लाल शर्मा के बाद किसी को हमारे इस जम्मू संभाग में पीडब्ल्यूडी मिला हो। इसलिए मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि गाँव, शहरों, कस्बों में अगर इस समय विकास की बात की जाए तो वह अच्छी बात है। आप बोल रहे हो कि सुंदरबनी में भेदभाव है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ठंडा पानी में एक गेस्ट क्योंकि ये हमारा आरोप नहीं है, क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ये लोगों की बात नहीं है, लेकिन ये कुछ चंद लोग हैं जो आरोप प्रत्यारोप में उलझे रहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सुंदरबनी को कुछ नहीं दिया, तो अभी इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अभी आप चलो पूछ लेते हैं क्या कुछ दिया। वही बता रहा हूँ, अभी चंद दिन 10 दिन भी नहीं हुए, उप मुख्यमंत्री ने सुंदरबनी के ठंडा पानी क्षेत्र में एक गेस्ट हाउस देने के लिए अधिकारियों को जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। जो हमारा पुराना गेस्ट हाउस है, इसको थोड़ा मॉडिफाइड तरीके से बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। उसके शायद कुछ पैसे 50 लाख से ऊपर आ भी गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। सिर्फ लोगों को कुछ लोग गुमराह करते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर खित्ते के साथ पूरा इंसाफ किया जा रहा है। लोग ये कभी नहीं समझें कि सरकार भेदभाव कर रही है, इस प्रकार का कोई कदम उठाएगी। तो धन्यवाद। तो साफ तौर पे दे सकते हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अंकुश जी की बात करें, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही, हमें भी पसंद आई। हम भी मीडिया क्षेत्र में है, मगर जिन इनकी तरफ से जो बात कही गई, वे हमारे दिल को छू गई कि इस समय पार्टी विशेष से उठकर ऊपर उठकर हमें डेवलपमेंट देखनी चाहिए, ना कि एक दूसरे पे तंज कसने चाहिए। पैसा कहीं से भी आए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से आए, चाहे एमएलए कहीं किसी फंड से भी लाए, मगर सुंदरबनी को डेवलपमेंट चाहिए, सुंदरबनी के लिए काम होने चाहिए। जनाब, ये वो मौका है, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी दे रहे हैं, एमएलए साहब भी लाए, सुंदरबनी में 4 चांद लग सकते हैं। मगर सिर्फ बात यहाँ पर जो है, एक दूसरे पे कटाक्ष नहीं, एक दूसरे पर तंज नहीं, तभी डेवलपमेंट हो सकती है। ये कहना है अंकुश शर्मा जी का। अंकुश शर्मा जी ने जो बात कही, ये बहुत ही अच्छी बात हो सकता है, उतना शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, राय जरूर दें। धन्यवाद।